आज का वचन है सतगुरु दे चरणन जो मुंह ध्यान। आस रखी मां मन में आयुष नाम संदो दे दान। सतगुरु दे चरणन जो मुंह ध्यान। आस रखी मां मन में आयुष नाम संदो दे दान। सतगुरु आयुष तोदर स्वाली दाता मुखे छड़ना खाली। मालिक थी मेहरबान सतगुरु तुंहिंजी सेवक माया। मन पंहिंजे जी मैल मिटाया गैरत कढी गुमान। सतगुरु तोखे रोज ॾिसामा सूरत तुंहिंजी अंदर पसामा। इहो कर एहसान कहे टियूं कर जोड़ अरदासा। पूरण कर तूं मुंहिंजी आसा आत्म जो ॾे ध्यान। सतगुरु ॾे तूं सतगुरु ॾे
चरणन जो मुंह ध्यान। आज जे वचन में गुरु महाराज संग चवनि था कि तव्हां सच्चे गुरु जंहिंजे चरणन में विया आहियो, हाणे जगत मां ध्यानु हटाए उन्हनि जे चरणन में ध्यानु ॾियो। त जॾहिं जॾहिं उहे आया आहिनि तॾहिं तॾहिं कहिड़ो ज्ञान ॾेई विया आहिनि। अगरि चरणन में ध्यानु हूंदव त नीअं ठाही हूंदव, जुड़ण जी भावना हूंदव, मिलण जी भावना। गुरु महाराज चवनि था ध्यानु ॾियो, हिते सभु दिलियूं जुड़ण लाइ आहिनि, सभु पाण में मिलण लाइ आहियो। चरणन ते ध्यानु हूंदव, झुकियल हूंदव त सभई हिक ॿिए सां जुड़ंदव। इहा आशा रखी मां मन में आयुसि, नाम संदो ॾे दान। इहा ई आशा रखी मन में सभु ईंदा आहिनि कि नाम जो दान मिले। त नाम जो दान जो अर्थ इहो ई आहे कि परमात्मा खे यादि कयूं ऐं परमात्मा जा सभु अंश आहियूं त सभु पाण में मिली जुड़ी ऐं हिकु थी करे हलूं। इन सां छा थींदो कि जॾहिं सवाली ईंदो आहे जुड़ी मिली करे त उहो पंहिंजे लाइ न घुरंदो आहे, सभिनी लाइ घुरंदो आहे। हर हिकु उनजो पंहिंजो आहे। जॾहिं इहा भावना अची वेंदी नम्रता में त सवालीअ जा सुवाल जल्दी पूरा थींदा आहिनि। जॾहिं सभिनी लाइ घुरबो आहे तॾहिं थींदो आहे, सभ जो ख़्यालु रखबो आहे तॾहिं उहे कम थींदा आहिनि, अकेले माण्हू जा न। वैज्ञानिक एॾा कम कनि था। गुरु महाराज कहते हैं वैज्ञानिक इतने काम करते हैं, वो एक अपने लिए वो चीज़ नहीं बनाते, सबके लिए बनाते हैं। वो यही भाव रखते हैं कि जो मैं आविष्कार पे ध्यान दे रहा हूँ उसकी जो खोज होगी वो प्रत्येक के लिए होगी। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे भी गुरु के दर पर जब तुम जाओ सवाली बनकर, सतगुरु आए तो दर सवाली, गुरु के दर पर सवाल लेकर जाओ, प्रश्न लेकर जाओ। उस दाता के पास जब मांगो तो सबके लिए मांगो, अकेले के लिए नहीं। दाता मुखे छन खाली, मुखे तो वो मुंह एक है मैं अहंकार वाला, जो मैं करते हैं, कहते हैं उनके काम पूरे नहीं होते। और मैं वाले का काम पूरा तो छोड़ो, उसको मैं अहंकार का हिसाब भी देना पड़ता है। लेकिन एक मैं है, मैं उस परमात्मा के सारे जी रही हूँ। ये मेरी आत्मा उस परमात्मा के सारे इस शरीर में आई है और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, वही ताकत मिली हुई है। मेरी ताकत कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पिते क्या लागी है मेरा। आपको अपना सब कुछ देने में मेरा जाएगा कुछ नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं देना है तो अच्छे भाव सबको दो, क्योंकि सब उस परमात्मा की संतान है, सबको अच्छे भाव। कहते हैं ये वाइब्रेशन ही एक दूसरे को जब मिलेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो कहते हैं चारों तरफ सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, आनंददायक जीवन। तो बार बार परमात्मा से कहो दाता देने वाले परमात्मा मुझे खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि हम सब हैं, अकेले नहीं है, सब मिले हुए हैं। मालिक थी मेहरबान, मालिक मेरे ऊपर ये मेहरबानी जितनी शुरू से किया अब और करो, और चाहिए मुझे अपने चरणों का ध्यान दो, मैं नम्र रहूं, मैं झुकी रहूं। गुरु महाराज कहते हैं आप ध्यान दो, जब कोई पर्वत पर चढ़ता है कितना झुका हुआ, और जब उतरता है तो अकड़ता हुआ। और जो अकड़ा व्यक्ति है वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन झुका हुआ व्यक्ति धीरे धीरे आराम से उस परमात्मा का सहारा लेकर मालिक का सुमरन करके चढ़ता है। उतरते समय अकड़ होती है कि नहीं हम चढ़ गए तो अब जल्दी उतर जाएंगे, क्योंकि फिसलन होती है, उस फिसलन को हम समझते हैं नहीं हमारा पाँव जल्दी चल रहा है, यहीं पर धोखा खाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जैसे चढ़ते समय हमारा ध्यान परमात्मा आपके तरफ है, आपके चरणों की तरफ है, नम्रता है, ऐसी नम्रता उतरते समय भी हमारी हो। सतगुरु दे चरणन जो ध्यान मुंह, मेरे को चरणों का ध्यान दो, और मेरे को मिलेगा तो आसपास सबको मिलेगा। सतगुरु तुझी सेवा कमाया, प्रभु मैं आपके दर पर सवाली हूँ, हमको प्रेम, हमको शांति, हमको आनंदमय बनाओ, और उसमें हम सेवा करें, उस सेवा में भी प्रेम हो। मेरे मन में जो अहंकार की मैल है, मन पंहिंजे जी मैल मटाया, मेरे कुछ करने के बाद जो अहंकार आता है, गुरु महाराज कहते हैं कि अपने इस मन के मैल को हटाओ, और ये मैल ही हमें
कहीं का नहीं रखती। अर्थात ये अहंकार ये हमें किसी के साथ जुड़ने नहीं देता। कहते हैं मैल हटेगी तो सभी उस जगह पर बैठेंगे, पर मैल होगी तो गंदगी में कोई नहीं बैठेगा। खास करके उस मैं के पास, अहंकार के पास, वो अहंकार नहीं, हम सब एक। कहते हैं कि गैरत कटी गुमान, दूसरा गैर निकाले। हम अलग हैं ही नहीं, हम सब साथ हैं, मिले हुए हैं। बार बार आता है ये देह छूटेगी, ये आत्मा वहां जाएगी। आत्मा का कोई भी पद नहीं है, न बड़ा न छोटा। तो ये गैरत निकाल दो कि हम बड़े हैं। गैरत निकालते मेरी उम्र इतनी हो गई है, उम्र इतनी हुई तो कौन सी बड़ी बात हुई। गुरु महाराज कहते हैं कि इस गैरत को निकालो कि मैं बड़ी। हम ये बार बार सोचे परमात्मा ने जो आत्मा सब में डाली है, सबको शक्ति वही दी है। उन शक्तियों को सभी इस्तेमाल करके किसी न किसी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में बढ़ रहा है, पर जिस क्षेत्र में बढ़ के हम आगे जा रहे हैं वहां अकड़ना नहीं है, वहां अकड़ना नहीं। क्योंकि अकड़ेंगे, आसपास कोई सहारा नहीं होगा तो अकड़ वाला कभी भी थोड़ी हवा लगेगी गिर जाएगा, थोड़ा भी धक्का लगेगा गिर जाएगा। पर झुका हुआ व्यक्ति, लहर आएगी तो क्योंकि झुकने के बाद हम जैसे मुड़ जाते हैं तो वो डबल हो जाता है, हाथ हमारे नीचे होते हैं, चरणों की तरफ होते हैं, तो हम लोग सहारा लेकर उस धरती माँ का हम अपने आप को साध सकते हैं। जब हमें एक ये बात सिखा रही है कि धरती को छुआ, जिस पर खड़े हो उसके आगे नमन करके कहा कि आपके सिवा मेरा आधार नहीं। ऐसे ही फिर ध्यान रखे कि माता हमारी एक जन्म देने वाली, एक गौ माता, एक धरती माँ और एक माता अम्बे, जिनके इतने रूप नवरात्रों में हम देखते हैं। हर रूप में माँ हमारा ध्यान रखती है। वही रूप हम लोगों का भी है, वही रूप पुरुष नारायण है, पुरुष शिव है, पुरुष में ब्रह्म शक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे वो दूसरों का भला करने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे ही स्त्री पुरुष उस देवियों की तरह, उन परमात्मा के उन अन्य रूपों की तरह अगर एक दूसरे के भले में लग जाएं तो दाता ही तो है। वो भी दाता, हम उनकी संतान, हम भी दाता बन जाएंगे, दात्री बन जाएंगे। कहते हैं गुरु महाराज ये तब हो सकतेगा गैरत कड़ी गुमान, जब अपने मन से गैर निकालेंगे, परायापन निकालेंगे। परायापन हमारा तब निकलेगा जब हमारा प्रेम उस गुरुदेव से, परमात्मा से हो जाएगा। जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो हमारा ये गैर निकल जाएगा। गैर को निकालना है। जब तक गैर नहीं निकलेगा हम अपने को जुदा समझेंगे तो कष्ट आएगा। पर हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हमसे अलग नहीं है। जीव और परमात्मा एक है। पर जीव अगर जब अपने को अहंकारी समझकर मैंने किया तो वो जीव बना रहता है, वो अलग हो जाता है। पर जब परमात्मा से जुड़ा हुआ अपने को महसूस करता है तो फिर उसमें इतनी ताकत आ जाती है, उतनी ताकत, क्योंकि प्रेम की सीढ़ियां हैं 5। सबसे पहले कि हम सब में उस प्रभु को देखें, परमात्मा को देखें। जब परमात्मा की सृष्टि इतनी अच्छी है तो इसका मतलब हमें इस सृष्टि में विराजने वाले, चाहे वो कोई भी जीव हो या इंसान हो, वो भी अच्छा लगना चाहिए। कहते हैं गुरु महाराज हम परमात्मा की संतान है। केवल जगत के प्रभाव के कारण हम लोग विचारों में अलग हैं, लेकिन विचार जब जुड़ जाते हैं तो कोई अंतर है ही नहीं। कहते हैं उन विचारों को जोड़ने के लिए सत्संग मिला है, उन विचारों में एक होने के लिए गुरुदेव ने हमें अपने पास बिठाया है कि कोई जुदाई नहीं, कोई अलग नहीं। इसलिए एक दूसरे को चाहो, ये चाह ना रखो। और चाह ना रखते हैं गुरुदेव के पास जाकर उनसे प्रेम की, परमात्मा से प्रेम की। और जब परमात्मा से प्रेम होता है तो परमात्मा के जब सब बच्चे हैं, गुरुदेव से रखते हैं, गुरुदेव के सब बच्चे हैं, तो ये चाहना उन संगत में भी बढ़ जाती है। पर वो तब जब सब एक दूसरे की तरफ झुके, एक जना झुके दूसरा नहीं, तो इसमें कैसे गैरत निकलेगी? गैरत निकलेगी जब कोई भी अपने को अपन बड़ा ना समझ के सब हम एक हैं। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, किसी ने भक्ति ज्यादा की, किसी ने कम की,
किसी ने ज्ञान ज्यादा लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने कर्म ज्यादा किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, पर हम सब सीखने के लिए, चाहे ज्ञान भक्ति कर्म, तीनों यहाँ पर सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए आए हैं। अगर हमने मान लो अहंकार में ये सोच लिया मैं, तो का ये आपका किया हुआ कर्म भी चला जाएगा। पर झुक गए तो कर्म बन गया सुंदर। जितना झुके उतना सबके करीब जाएंगे, सुख के चरणों में जाएंगे। तो कहते हैं जब चाह ना रखेंगे मिलने की तो पा भी लेंगे। प्रेम में पहले देखेंगे सब वास्तव में एक है, अच्छा लगने लगेगा, चाहना एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी, पाना भी जल्दी हो जाएगा। जब पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? उस गुरुदेव के पास। और जब पाएंगे केवल तो अंतिम सीढ़ी है निभाएंगे। केवल पाना, चाहना, मिलना ही नहीं है, बल्कि क्या है? चाहना, पाना, मिलना ही नहीं, कहते हैं उसमें निभाना सबसे ज्यादा है। निभाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं आप ध्यान दो, निभाने के लिए जो अनुभवशील है वो हमें ध्यान देंगे, सिखाएंगे, एक बार दो बार। पर जैसे चंचल हमारी बुद्धि, जो हमसे ज्यादा जानकार है, अगर सिखाएंगे तो अगर पहली लाइन आती है हम कहते हैं हमको आता है, अगर ध्यान इधर हुआ तो वो कहेंगे पहले पूरा सुन तो लो। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी गलती का एहसास होगा, हकीकत है हमने पूरी बात तो सुनी नहीं। तो कहते हैं उसमें कभी प्यार से कभी डांट से, माता जैसे संतान को, पिता जैसे संतान को समझाता है, ठीक ऐसे हम लोगों को भी सभी समझा सकते हैं। भाई, साध संगत और सबसे ज्यादा संत और गुरुदेव। गुरु की डांट भी शिष्य के लिए एक मीठी औषधि है, जो अनंत अनंत बुराइयों को दूर करेगी। जैसे औषधि रोगों को दूर करती है, वैसे सतगुरु का समझाना, सतगुरु की डांट शिष्य को ऊंचाई पर ले जाती है। सुनार जो है वो जब उस सोने को पीटता है तो इसका मतलब ये नहीं उसको टेढ़ा कर रहा है। हमको लगता है सोने को टेढ़ा कर रहा है, ये बिस्कुट ले लिया कैसे उसके पीट रहा है, नहीं, उसके हाथ में कारीगरी है। उसके हाथ में जब कारीगरी है, उस सोने को धीरे धीरे वो चोट पहुंचाता है। और जैसे एक चोट पहुंचती है पत्ती बन जाती है, दूसरी चोट से दूसरी पत्ती, हम हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो फूल बनता जा रहा है। पर पहले हमें लगता है ये सोने को टेढ़ा कर रहा है, मोड़ रहा है, नहीं। ठीक कैसे? गुरुदेव की डांट, माता की डांट, गुरु की डांट हमारे लिए किसी निखार से कम नहीं। सोनार जैसे सोने को हल्का सा पीट कर निखारता है, उसे कितना सुंदर गहना बनाता है, ऐसे ही माता पिता और गुरुदेव और सब समझाने वाले अनुभवी विद्वान महात्मा महापुरुष लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी तरफ खींचकर, कभी समझाकर, कभी प्यार से, कभी डांट से सिखाते। गुरु महाराज कहते हैं कि आप इस बात को समझो कि वो हमारी भलाई के लिए है, अपना समय दे रहे हैं। हम उस बात को समझते क्यों नहीं है? हम उनसे प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि वही प्रेम करते हैं तभी तो सिखा रहे हैं। सोना सोने से प्रेम करता है, अगर आभूषण बन जाएगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ाने के लिए करता है। कितनी दृष्टि उस पे सूक्ष्म डालता है, कितनी नजर, लाइटें कितनी जलाता है। ठीक कैसे गुरुदेव हमारे अंदर की इंद्रियां सुषुप्त को जगा के, उनकी शक्तियों को जगा करके हमें फिर डांट कर समझा कर प्रेम से उनका समझाना, डांटना नहीं है। वो इधर कहे देखो इधर ध्यान दो, क्यों? यानी इस तरीके से हमें उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं जिस लेवल पे वे स्वयं पहुंचे हुए हैं। अच्छा चाहने वाला कहता है मेरा साथी मेरे से भी आगे निकले, तभी कहते भी हैं प्रेम जब गुरु से हो गया समझ खेल शुरू हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया समझ खेल शुरू हो गया। आत्म ज्ञान आने लगा, नाम रूप छाने लगा। आत्म ज्ञान आने लगा, नाम रूप छाने लगा। ऐसा तुझे जब से हो गया समझ खेल शुरू हो गया। ऐसा तुझे जब से हो गया
हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। सुख में तू सोया नहीं, दुख में तू रोया नहीं, सुख में तू सोया नहीं, दुख में तू रोया नहीं, ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया, ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो तुम, जब तुम्हें ये महसूस होने लगे गुरु महाराज सत्संग कर रहे हैं और जो बात कह रहे हैं वो मेरे हृदय को छू रही है, बिल्कुल छूती है, एक बार नहीं 10 बार वो आए लाइन हृदय को छू जाती है, तो उस समय हृदय तड़पने लगता है। हकीकत है हम ऐसे करते हैं, तभी तो समझा रहे हैं, और ऐसा सोचते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि हम इतनी गलतियां करते हैं, और गुरुदेव अपना समय देकर हमारे उस गलत विचारों को, उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें समझा रहे हैं। हम अपनी गंदगी भी नहीं हटाते, अपनी गलत बातों को भी नहीं हटाते, हम अपनी इंद्रियों को नहीं संभालते, और ये सोचते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान वो जब देते हैं, नाम को समझाते हैं, नाम के रूप को समझाते हैं, कहते हैं नाम को कम मत समझना, नाम रूप छाने लगा। जब हमारे अंदर नाम की छटा छा जाती है, उस नाम के आने के बाद हम लोग बदल जाते हैं, क्योंकि नाम की शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नाम आधार है, गुरुदेव ने भी कहा नाम आधार है, महापुरुष सभी कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि नाम बिना कुछ नहीं। कलयुग में लोग ज्ञान को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और मैं तो देखती हूँ हम ज्ञान भी ज्यादा सुनते हैं, पर उतना नहीं जितना मिल रहा है, जो कहा है कि उतना ध्यान नहीं। भक्ति भी उतनी नहीं है, भक्ति भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं जब नाम है ना आधार है, नाम जिसकी महिमा अनंत, जिसका अंत नहीं, उस नाम में इतनी शक्ति है, वो चाहे 2 अक्षर का हो, 3 का हो, 12 का हो, इतनी शक्ति है, इतना भरपूर है। तो कहते हैं उसमें कुछ भी तुम्हारा खर्च नहीं होता है। जबान से नहीं जपते हो तो कंठ से जपो, कंठ से नहीं हृदय से जपो, अगर वो भी नहीं तो श्वास तो ऑटोमेटिक चल रही है, उसमें तो आपकी मेहनत ही नहीं है। उस नाम के साथ आप मानसिक जाप करो, होंठ नहीं चलता है, वाचिक नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप मानसिक जाप करो, आप ध्यान दो केवल नाम में, और नाम के पास बाद आप नामी में, जिसने आपको नाम दिया और जिसका नाम जप रहे हो, नाम आप जप रहे हो, नामी जिसका नाम जप रहे हो और जिसने नाम दिया, अरे जिन्होंने आपको नाम दिया कितना कीमती हीरा, जिसकी कोई मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, ऐसा नाम हमारे पास है, खजाना हमारे पास है। कहते हैं सीप में मोती होता है, उसका भी रेट है, उसकी भी कीमत है, उसके लिए भी इतनी मेहनत करते हैं हीरे पाने वाले, लेकिन हमको तो नाम जो मिला है उसकी कोई कीमत हमसे ली नहीं गई है, पर अगर हम जाप करें तो इतनी कीमत बढ़कर है, यानी उसके बदले में हमें इतना सुख मिलेगा। पर कहते हैं सुख मिल जाए तो सोना नहीं, नींद अगर नहीं आए, सारे सुख हो और सारा दिन याद हो परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दिया, कितना कुछ नहीं दिया। अरे सबसे पहले अपने शरीर की तरफ देखे, एक एक अंग को देखे, कितना कीमती है। कोई हमसे कहे 1 करोड़ में मुझे आंखें दे दो, हम नहीं देंगे, 2 में नहीं देंगे, 10 में नहीं देंगे। इन आंखों से हम क्या करते हैं? गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, सुख में सो जाते हो ऐसी सुंदर आंखों को पाकर। सुख भी है, खुशियां भी हैं, परिवार मांगा वो भी है, तो इन आंखों को सुख दो ना, उस परमात्मा की लीला देखो ना, प्रभु की लीला देखो ना, भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो, गुरुदेव की लीला देखो, अमरापुर जाओ वहां की लीला देखो, मंदिर किसी में भी जाओ वहां की लीला देखो। आप ये लीला देखने के लिए, किसी अन्य बात को देखने के लिए आंखें नहीं मिली। तो कहा सुख में सोना नहीं, कहीं सोने में गंवा दिया, मात गर्भ में सोए, पिछले जन्मों में सोए और अब भी सोने में गंवा दिया, तो कहा बाद में जवाब क्या दोगे? और दुख आए तो रोना नहीं,
क्योंकि परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो हमारे अपने कर्म और भाग्य के कारण, जो कर्म था वो भाग्य बनकर हमारे पास आया, प्रारब्ध बन के आया है। उसमें हम दूसरे के भाग्य को देखकर दुखी नहीं हो, चाहे वो अपना बच्चा क्यों ना हो हमारा, उसके भाग्य में बार बार ये कहें परमात्मा इसको अपने शरण दो, उसको अपने चरणों में रखो, उसको अपनी शरण में रखो, उसको अपने चरणों में रखो। ये तो दुआ कर सकते हैं, लेकिन मदद जितनी हो सके करो, लेकिन चिंता नहीं करो। एक पिता ने, धनवान था, जिसने अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घर में करवाया। अपने से धनवान हर माता पिता सोचते हैं मेरी बच्ची जिस घर में जाए वो मेरे से ज्यादा हर चीज में आगे हो, चाहे वाहन हो, महल हो, माड़ियां हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, खान पान हो, सब में मेरे से आगे। ऐसा ही घर और सुंदरता, ऐसा ही घर ढूंढा। पर कहते हैं ना, सिंधी में बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं, सुआ दिसी ठरियासी ठगन वर चढ़ियासी। सुंदरता देख करके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर क्या है वो ठगी नहीं पता चलती। तो ऐसा इस बच्ची के साथ हुआ। सब सुंदर था, महल माड़ियां, मोटर कार, गहने, वस्त्र, खान पान, लेकिन उसके अंदर में क्या था वो जान नहीं पाए वो लोग। तो जब वहां लड़की पहुंची तो वो गलत बातों में ज्यादा जाता था। सब जानते हैं गलत बातें कौन कौन सी हैं, उनको स्पष्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो जब सब आदतें उसमें दी और जब रात को आता तो मारपीट। पर बच्ची कहती थी मेरा कर्म है, मुझे निभाना है, मैं वहीं रहूंगी। पर माता कहाँ मानने वाली, माता को बार बार बेचैनी होती, पति को कहती, पति कहता अपने अपनी सुख है, बच्ची का अपना कर्म है। कभी न कभी जब समय आएगा तो अपने आप ही परमात्मा सुनेंगे, भाव अच्छा भेजो। हम भाव भेजेंगे, हम जितना होगा दामाद के लिए भी अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा सोचेंगे वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा करके पति उन्हें समझाते थे। पर माता का दिल, एक दिन घर बैठी थी, पीछे से दामाद आए। वैसे तो पति ने कहा समय से पहले भाग्य से ज्यादा उसे नहीं मिलेगा, पर माँ का दिल कहाँ मानता है। दामाद आया, जल्दी से उसने लड्डू बनाए, 5 किलो लड्डू, धन की कमी नहीं। सोचा अगर इसको पैसे दे दूंगी तो यह आदतों में गंवा देगा, पता भी नहीं चलेगा पैसा कहाँ गया। अशर्फियां उठाई, मैंने कहा धनवान था, माता पिता धनवान थे। अशर्फियां एक एक लड्डू में डालती गई, 5 किलो लड्डू दिए, जाकर घर में देना। सोचा जब बेटी निकालेगी या उनके बड़े निकालेंगे तो अशर्फी एक में देखेंगे तो अपने आप संभाल के फिर अपने परिवार को संभाल कर चलाएंगे। बहुत अच्छा भाव था। ये गया बाहर का, इतने 5 किलो कौन उठाएगा। सामने मिठाई की दुकान देखी और उसको उसने दे दी। दुकानदार ने उसे अच्छे पैसे दिए, असली घी के लड्डू इतने सुंदर बने हुए, और वो आगे चलता बना। शाम हुई, पिता वहां से निकला, मन में विचार आया घर जा रहा हूँ तो कुछ मीठा ले जाऊं। उसी दुकान पे गए, मोती चूर के लड्डू दे दो, वही लड्डू दिए, पैसे देकर घर पे आया। पत्नी को देखकर जब कमरे में गया, पत्नी भागती हुई आई, ये लड्डू आप कहाँ से लाए? कि फलानी मिठाई की दुकान से, जो अपने घर के बाहर है, थोड़ी दूरी पे। बोला क्या बात हो गया? पत्नी भी ज्ञानवान थी। बोला वैसे तो मैंने आपसे बात छुपाई, आपने मना किया, लेकिन मैं दिल के हाथों, ममता के हाथों मजबूर थी। मैंने लड्डू बनाए थे मोतीचूर के, उसमें अशर्फी डाल दी थी, और मैंने सोचा बड़ों को मिलेगी, बेटी को मिलेगी तो कुछ दिन उनके सुख से निकल जाएंगे, बहुत तकलीफ में है, इसलिए मैंने वो लड्डू दिए। और उसने वो मिठाई वाले को बेचे, वही लड्डू देखो आ गए। मैंने उसमें एक तोड़ के देखना चाहा, पैकिंग जरूर दुकानदार ने बदल दी थी, लेकिन लड्डू मैंने एक खोल के देखा, क्योंकि लड्डू का जो आकार प्रकार तरीका था मेरी तरह था। तो उसमें से अशर्फी निकली। पति ने मुस्कुराकर कहा मैंने तुम्हें कहा था समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। हमारी बच्ची का जितना समय अच्छा था, भाग्य था, वो यहाँ थी। अब वहां गई, उसका उसे भाग्य ले गया, चाहे वो कैसा भी था। इसलिए इंतजार करो, जब वक्त आएगा तो समय बदलेगा, भाग्य बदलेगा,
ये सुंदर भाव तुम अपनी बच्ची को भेजो। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, अगर गुरु से आपने आत्म ज्ञान लिया है, अगर आप गुरु के चरणों में लीन हो, आपने गैरत निकाल दिया, गुमान ये निकाल दिया मैं भेजूंगी तो खाएगी, तो आपने जब गुरु को कहा कि सतगुरु माँ तो के रोज दिशा, जब गुरु को आप रोज देखोगे तो गुरु भी आपके उस चेहरे को देखेंगे, उनका भी ध्यान इधर ही है। बार बार कहा है कि जो भगत मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ। शिव पुराण में तो यहाँ तक कह दिया कि जो भगत मेरी तरफ सारा दिन ध्यान देता है, केवल दुख में नहीं सुख में भी ध्यान देता है, सुख आता है तो कहता है आपने किया, और फिर भूल जाता है कि उसने कुछ किया। कोई कहता भी है तो कहते हैं हाँ मालिक की रजा है, मालिक ने किया। ऐसे भगत के पास 24 घंटे में मैं एक बार जाता हूँ। और फिर जो माता पिता को ध्यान देता है, जो गुरुदेव को ध्यान देता है, ऐसा भगत मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास करके इसलिए तो ये 16 दिन होते हैं, 16 दिन कहते हैं सतगुरु तो के रोज निशा। गुरुदेव को के वचनों को ध्यान देंगे तो वचन याद करते ही गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। और फिर घर में वे खुद विराजमान है हर एक घर में, और वो सूरत हमारे अंदर में है। सूरत तुझी अंदर पसामा, केवल बाहर ही नहीं, आंख बंद करूं तब भी मैं देखूं, खोलूं तब भी देखूं। गुरु महाराज कहते हैं ये होकर एहसान, ये एहसान उनसे मांगते हैं और उन्होंने ये वरदान दिया है। खोलोगे तो घर में हर जगह मिलेंगे, बंद करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहते हैं प्रेम ऐसा जब होगा तो एक पल के लिए नहीं भूलेंगे। तो प्रेम जब गुरु से होता है, ज्ञान से होता है, नाम से होता है, तो जब ऐसा होता है तो खेल समझो शुरू हो गया। वो आपकी तरफ, आप उनकी तरफ। वो तो शुरू से ही देख रहे हैं। अगर शुरू में ना देखते तो गर्भ में बाहर आए तो प्रत्येक वस्तु पहले बनी हुई थी, नग्न आए थे, ढकने के वस्त्र पहले बने हुए थे। हम अकेले आए थे, भुजाएं पहले ही माता पिता के रूप में बाहर थी खुली। रो रहे थे, सिर पे हाथ रखने वाले माता पिता के रूप में थे। तो माता के अंदर कौन है? परमात्मा, वो गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं, और अगर गुरु की बात जब आपके सामने आंखों से आंसू आए, समझ लेना कि खेल शुरू हो गया। सुख में सोना नहीं, दुख में रोना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी भावी है, तुमने कर्म किया। अब जब सुख आए तो और सुख दो दूसरों को। और रोए और रोते रोते हंसने लगे, रोते रोते हंसने लगे कि भाई ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। फिर भी समझना कि वास्तव में खेल शुरू हुआ। तो ये रोते रोते हंसते कैसे हैं, हंसते हंसते रोते कैसे हैं? जो प्रभु के प्रेम में दीवाने होते हैं। कहते हैं कि आप ध्यान दो अपने आप को। जब प्रेम हो जाता है तो संसार भी अच्छा लगने नहीं लगता, तब लगता है सब मेरा नहीं, जितने भी सामने उनका है। तो ये 16 दिन के लिए भी कहा गया है कि कर्ण बहुत दानी थे, सब जानते हैं कर्ण बहुत दानी थे, हद से ज्यादा दानी थे। अर्जुन एक बार श्री कृष्ण भगवान के सामने बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन कर्ण जैसा दानी कोई नहीं। बोला हम, बोला नहीं। दान के रूप में पहला नाम कर्ण का आया था। कहा कैसे? युधिष्ठिर बैठे थे, मुस्कुराकर कहा कि एक बार एक ब्राह्मण आए थे, आकर कहा था युधिष्ठिर से मुझे अपने बेटे की दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। ये शिव पुराण में है, दाह संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए, जो हमने संतों के मुख से सुना। तो कहा कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि चंदन की लकड़ी आ जाए, लेकिन बाजार से वापस आए सैनिक, कहा कि लकड़ी चंदन की नहीं मिल रही है। वहां से फिर नगर सेठ के पास गए, वहां भी यही जवाब मिला। दुर्योधन के पास गए, वही जवाब मिला। अब अंत में उनको लगा कि मैंने ये वादा किया था कि मैं चंदन की लकड़ी से अग्नि में प्रवेश कराऊंगा। तो अंत में कर्ण याद आ गए कर्ण के पास। कर्ण ने भी ऑर्डर दिया, नहीं आया। कर्ण ने कहा चिंता नहीं करो, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मेरे महल के चारों तरफ खिड़कियां और दरवाजे हैं, उनको उखड़वाओ और ले जाओ। अब अर्जुन हैरान, युधिष्ठिर हैरान,
कि हकीकत में तो अंत समय में जब भगवान स्वयं गए और भगवान ने बचाने का प्रयास भी किया है करण को, हमें भी भगवान बचाने के लिए आते हैं। ये इस उदाहरण से हमें समझ में आएगा। बचाने आते हैं तभी तो कहते हैं तुम श्राद्ध करो बचोगे। जो बड़े हैं जिनको हमने पता नहीं पहले पूछा या नहीं, पूरा पूछा या नहीं, रह तो नहीं गया और अभी वो गए हैं चाहे अपने कर्मों से अच्छे स्थान, या अभी उनको चोला नहीं मिला है, तो वो भी आप ध्यान दो। तो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी है। उनके कारण में शरीर मिला है, तो कहा कि श्री कृष्ण भगवान ले गए, अर्जुन तुम देखो। जब ले गए तो वहां पर एक घड़ा ले गए चावल का। अर्जुन हैरान थे, ये आज कर क्या रहे हैं। जब ले गए तो वहां जहाँ कर्ण गिरे थे, मटके को छोड़ा, जैसे ही छोड़ा मटका टूट गया, चावल फैल गए थोड़ी दूरी पे, हल्की दूरी पे, और आगे कहा कर्ण मुझे दान दो। बोला कि कृष्ण क्या कह रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे पास अब कुछ है नहीं, दूंगा कैसे, दानी कहलाते हो दो। बोला लेकिन मेरे पास है कहाँ। बोला देखो तुम्हारे पीछे चावल है, पीछे मुड़ के देखा तो चावल थे, ये उठा के दे दो, ये मेरी वस्तु नहीं है, कैसे दूंगा मैं, पराया दान करूंगा मैं, पराया दान नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है तो तेरे पास, रखी तो तेरे पास है। बोला रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ हमें एक इंडिकेशन मिलता है, एक सुझाव मिलता है, एक शिक्षा मिलती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां अगर जल पड़ा है तो लोटा उठाकर डालते हैं, अब अपने को समझते हैं कि मैंने जल चढ़ा लिया। वहां अगरबत्ती पड़ी है तो जला लेते हैं। वहां जाते हैं, अगर डेली जो दरबार में जोत जलती है वो लोग रोज उठाकर नहीं लाएं, रोज उठाकर नहीं ले जाएं, सेवा उनकी कम, इतनी दूरी होती है मंदिर और वस्तु के बीच में, वो वहीं रखाते हैं। तो हम लोग फटाफट डिब्बा खोलते हैं और उसको दीपक में घी डालकर फटाफट जला के आरती करने लगते हैं, मानो हम जैसा कोई भगत नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई लोगों को मैंने ये भी देखा और समझाया भी है। उस डिब्बे को खोलते हैं और उस घी को अपने शरीर पे लगा रहे हैं, बाहों में लगा रहे हैं। तो उनको ले आते हैं, दीदी देखो ये क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा माता क्या कर रही थी। बोला ये घी लगाने से मेरे घुटने का दर्द, बाहों का दर्द चला गया। तो मैंने कहा ये हाथ डाले आपने और इसी से जोत जलेगी, समझदारी करो ना, तो आगे से नहीं करेंगे। तो हम बात बात समझे, ये आत्मा का ज्ञान क्या है। उस आत्म देव को सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, पर हम लोग यहाँ पर आकर ऐसे काटे करने का मैं नहीं उठाऊंगा। और वही मृत्यु देख, ये भी कहा कि अच्छा तुम्हारे पास और चीज है। अब कर्ण ने ध्यान दिया, दांत है, तो कहा उठाया पत्थर, दांत तोड़ा, तो कहा ये मैं रक्त से सना लूंगा। तो कर्ण ने वही पत्थर जब ऊपर फेंका, इंद्र के चरणों में जब पहुंचा तो उन्होंने जल की वर्षा की, दांत धुला। ये देखो ताकत है परमात्मा के स्मरण करने वाले का। कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ थे, पर वो जानते थे कर्ण कि ये परमात्मा का रूप साकार आया है, लेकिन कहते थे मैं क्योंकि एहसान ले चुका हूँ दुर्योधन का, इसलिए उनके साथ हूँ, मुझे मालूम है सच्चाई वहां है। और वही दांत उठाकर देते हैं कृष्ण भगवान को, वहीं पर प्राण अंत हो जाता है। जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए मिलता है, सोना दिया था बहुत, चांदी, तो सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने की दाल, वो दुखी हो जाते हैं और वहां कहते हैं हरे कृष्ण। उन्हें याद आ गया कि तभी मुझे कृष्ण मुझे चावल दान कराना चाहते थे, पर अगर मैं देता तो वो दूसरे का कर्ज होता मेरे पास, वो भी तो उतारने के लिए नीचे उतरना पड़ता, क्योंकि कर्ज जब तक नहीं उतरा मुक्ति कैसे होगी। भले ही मैंने कितना दान किया, भले ही मैंने कितने भगवान की यादगारी सुमरण किया, नाम जपा, तब भी मुझे आना पड़ता। अब पर याद करने लगी, मैं नीचे जाता, अब कम से कम यहाँ पर सोने की रोटी तो नहीं खाता। हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब जहाँ भगवान को याद करो तो वहां तो आएंगे। कृष्ण पहुंच गए। बोला तू चिंता नहीं कर कृष्ण, तेरी जो आत्मवृत्ति इतनी प्योर है, जिस प्योर करने के लिए संत महात्मा हमने भेजे हैं, प्रभु ने भेजे हैं,
वो तेरी आत्म प्रवृत्ति है। तेरे भी इन कार्यों से दुनिया बनेगी। संतों के इन सुंदर कार्यों से दुनिया बनती है। चिंता नहीं कर, 16 दिन तक तेरे शरीर को कोई जला नहीं पाएगा। तेरे शरीर के आगे मैं कुंती को बिठाकर आया हूँ, बुआ को बिठाकर आया हूँ, और 16 दिन तक वहां नीचे लकड़ी नहीं मिलेगी। जब लकड़ी नहीं मिलेगी, लाशों को जलाया कैसे जाएगा? और तब तक उस सूक्ष्म शरीर के जरिए तुम जाओ और वहां जाकर जो करना है। और सूक्ष्म शरीर के लिए शरीर लेकर जाते हैं तो जितना हो सकता है वो दान करते हैं, जितना हो सकता है। इंसान का भी सूक्ष्म शरीर 11वें दिन बनता है। 10वें दिन के बाद जब पिंड देने जाते हैं, और डेली जो गाय को देते हैं पेड़ा, वो डेली 10 दिन जब देते हैं, उस 10 दिन में उनका पिंड बनता है सूक्ष्म, छोटा सा। तब तक वो घर पे खड़ा रहता है। कहा कि उन दिनों में जब वो दान खूब किया, 16वें दिन आए। इसी 16 दिन में जो उन्होंने दान किया वही है पूर्वजों के लिए। ये पितृ अमावस्या पे जाकर ये खत्म होगा। और पितरों को खुश करने के लिए तो कर्ण का हम ध्यान करें और हम दान करें। और दान भी एक सुंदर बात और शिव पुराण में कही, ये कही कि जो स्त्री जो पहले बेटी है फिर बहू बनती है, बहू जो अपने दादा यानी ससुर और बड़े दादा बड़े ससुर का जब श्राद्ध खुशी से करती है, खिलाती है, पिलाती है, उस दिन आधा भाग उसके मायकों के पूर्वजों को मिल जाता है। वो सोचती नहीं है, उसको कल्पना नहीं होती, वो विचार भी नहीं करती, पर कुदरत ने ये खजाना अंदर रखकर शिव पुराण में लिखा है कि वहां उसने अपने ससुर के लिए किया तो आधा पुण्य उधर भी चला जाता है। अब हम सोचें कि बेटी बहू को लक्ष्मी क्यों बोला जाता है? कि वो अपने कुल को भी तारती है और अपने मायके के कुल को भी तारती है। पर जो नहीं करती है समझदार है, अपने कुल को भी तारो। गुरु महाराज ने कहा, कहते हूँ जोड़ अरदासा। मैं अरदास करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि पूर्ण कर तू मुझे आशा। बार बार कहो, सब मिलके कहो, ए परमात्मा मेरी आश पूरी करो। और जो भी श्राद्ध करता है, सभी आप अपने घरों में अब भी दिन बचे हैं, देख लेना शाम को थोड़ा बहुत भी जो भी करता है, चाहे वो हलवा पूड़ी करे चाहे कड़ी चावल करे, रात तक थोड़ा ना थोड़ा बच जाता है। जितनों को भी खिला लो, किसी भी तरीके से बच जाता है। कहते हैं इसके लिए भी एक कथा है, क्यों बचता है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, आत्मा जे दे ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान गुरुदेव देते हैं, पर देते हैं आप लेते हो। और आप ये परमात्मा से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो कि आत्मा का ज्ञान जो मिल रहा है वो मेरे अंदर आए, मेरे हृदय में समा जाए। अगर हृदय में समाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जब हमें कोई कुछ देता है तब हम मुस्कुराते हैं। हम भी जब पितरों को देंगे मुस्कुराएंगे, जीते जी को देंगे मुस्कुराएंगे। अगर विचार न मिलने के कारण दूर भी है तो भी वहां उसे हर चीज पहुंचाओ। किसी ने प्रश्न किया ना, 4 बेटे हैं, एक देता ही रहे और माँ दूसरे को दे दे जिसको आदतें हैं। मैंने कहा आपका क्या वास्ता है? माँ के दिल को तुम रोक नहीं सकते हो, माँ तो देगी। आप ये सोचो माँ उसको देगी, उसके बाद भी मेरी माँ भरपूर है, आपको ज्यादा मिला है ना। आप ये क्यों सोचते हो कि मैंने इतना दिया उन्होंने नहीं दिया, उल्टा दे देती है। आप ये सोचो जो मेरे पास है उसका 10वां हिस्सा मैंने दिया। आपको 10,000 मिले, आपने 1,000 दिया, उसके बाद जाके वो कुछ भी करे। लेकिन हम जब कुछ लेते हैं तो हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। तो हम देना सीखे ना, हम देना सीखे ना, क्योंकि देने से भाग्य मुस्कुराता है, देने से भाग्य मुस्कुराता है। हम अंदर में मुस्कुराते हैं। भाग्य क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि हमारे देने से सब खुश हो जाते हैं और उनकी दुआ आती है, दुआ आएगी तो भाग्य आएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं रात दिन इन 16 दिनों में नहीं, इनसे प्रैक्टिस करेंगे, आगे आदत पड़ जाएगी। अरदास करो, हे परमात्मा मेरे अंदर वो गुरुदेव के ज्ञान को भरपूर भरो। मैं आशा करूं तो सबके लिए करूं, मैं सेवा करूं तो सबके लिए करूं। मालिक आप मेरे ऊपर मेहरबान हो जाओ, आप मुझे ज्ञान का दान दो, नाम का दान दो, अपने चरणों का ध्यान दो
ए मेरे परमात्मा मेरी ये लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। जो जन गुरु शरण में बैठ करी अरदास, कहे टिम सदा सकी पिता पूर्ण करिए आस। दुख सर्व ही दूर हो लगे नियम की त्रास, कार्य जो वन रहा संशय कोई ना रे। हरि राम श्री राम शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बाबा बढ़ी बढ़न की ओट। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी चोट। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी चोट। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, प्रेम का। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खावन की जय, जयपुर वारे जोगी की जय, कल्याण वारे कृष्ण की। स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान आयो लाल सवई जो झूलेला, सदाई जय जय का। कॾहिं न थियो गुरु जे वचननि गांधा, रोज़ अछूत दरबार। बोलो सतगुरु देव।